जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत करती हूँ। मुकुंद को अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी मिल गए हैं। गुरुदेव से क्रिया योग की दीक्षा भी ले ली है और गुरुदेव के आश्रम में रात बिताते हुए जब मच्छर बहुत तंग कर रहे थे तब गुरुदेव उनसे कहते हैं मच्छरों की चेतना से अपने आप को मुक्त करो। उसके बाद मुकुंद कहते हैं मैं चुपचाप बिस्तर पर लौट आया। इसके बाद एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका। मैं समझ गया गुरुदेव को मच्छरों का कोई डर नहीं था। अपनी योग शक्ति से वे उन्हें काटने से रोक सकते थे या चाहते तो ध्यान अवस्था में जा सकते थे जिससे मच्छरों का पता ही नहीं चलता। वे मुझे दिखा रहे थे यह योगा अवस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना ही होगा। ये मच्छर आश्रम में मुझे एक और प्रारंभिक शिक्षा मिलने का कारण बने। यह सायंकाल का शांत समय था। मेरे गुरुदेव शास्त्रों की व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में संपूर्ण शांति में मैं बैठा था। एक दृष्ट मच्छर घुस आया। उसने जैसे ही अपनी विषैली सुई मेरी जांघ में घुसाई, मैंने अपना हाथ प्रतिशोध के लिए ऊपर उठाया। निकटवर्ती प्राण दंड स्थगित कर दो। मुझे पतंजलि के अहिंसा के सूत्र की याद आई। अचानक मैंने अपना हाथ रोक दिया। तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया मुकुंद? गुरुदेव, क्या आप प्राण हरण का समर्थन करते हैं? नहीं, परंतु अपने मन में तुमने उस पर जानलेवा प्रहार कर ही दिया था। अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था हिंसा न करना नहीं, हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना। श्री युक्तेश्वर जी के लिए मेरा मन खुली किताब की तरह था। यह जगत अहिंसा के पालन के लिए व्यवस्थित है। मनुष्य हानिकारक जीवों का नाश करने के लिए बाध्य हो सकता है, परंतु उसके अनुरूप क्रोध या द्वेष को अनुभव करने के लिए वह बाध्य नहीं है। हिंसा की भावना को नष्ट कर सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं। तब मुकुंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या हिंसक प्राणी का वध करने की बजाय अपनी बलि दे देनी चाहिए? नहीं, मस्तक और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। ये चक्र उन्नत साधक को ब्रह्म चैतन्य की स्थितियों को प्राप्त करने और अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ था, परंतु एक विषैले नाग से अवश्य पाला पड़ा था। जब उस नाग को उन्होंने अपने प्रेम से वश में कर लिया था। यह घटना जगन्नाथपुरी में हुई थी, जहाँ गुरुदेव का समुद्र तट पर आश्रम था। गुरुदेव के जीवन में उनका एक शिष्य था प्रफुल्ल, उस समय उनके साथ ही था और यह घटना मुझे प्रफुल्ल ने ही बताई थी। प्रफुल्ल ने बताया था, हम आश्रम के बाहर बैठे थे। 4 फीट लंबा एक नाग पास ही निकला। वह तेजी से हमारी ही ओर आ रहा था। श्री युक्तेश्वर जी को हाथों से लयबद्ध ताल देते देखकर मैं भयभीत हो उठा। वे उसका स्वागत कर रहे थे। प्रफुल्ल कहने लगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता खड़ा रहा। नाग गुरुदेव के निकट पहुंच गया था, पर अब वह निश्चल हो गया। ऐसा प्रतीत होता है उनके पुचकारने का डंग देखकर सम्मोहित हो गया। फन धीरे से उसने सिकुड़ लिया। नाग गुरुदेव के पांवों के बीच से निकलकर झाड़ी में अदृश्य हो गया। उस घटना से मेरी समझ में आया गुरुदेव को किसी प्राणी से भय नहीं है। प्रफुल्ल ने कहानी समाप्त की। एक दिन अपराह्न में मैंने युक्तेश्वर जी की भेदक दृष्टि अपने ऊपर देखी। गुरुदेव बोले, तुम बहुत दुबले पतले हो मुकुंद। अपनी धसी हुई आँखें और क्रश देह मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी। मैंने काफ़ी इलाज किया था, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं हमेशा सोचा करता था, इतने दुर्बल शरीर में जीने का क्या अर्थ है। तब गुरुदेव बोले, औषधियों की अपनी सीमाएं हैं। दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं है। विश्वास रखो, तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। मुझे विश्वास हो गया मैं निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ।
पहले कभी भी किसी चिकित्सक से मुझे इतना गहरा विश्वास नहीं जगाया था। मेरे स्टाम्प और बल में वृद्धि होने लगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से 2 ही सप्ताहों में मेरा वजन मुझे प्राप्त हो गया। मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। कई वर्ष पहले मैं भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। गुरुदेव एक दिन मुझे अपनी बात बताने लगे। एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा था कि लाहड़ी महाशय के दर्शन करने के लिए चला गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार था, मेरा वजन कम हो गया। मेरे गुरुदेव ने कहा, युक्तेश्वर, तुमने पहले अपने को अस्वस्थ कर लिया और अब तुम सोचते हो तुम दुबले भी हो गए। मेरे गुरुदेव लाहड़ी महाशय ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए कहा था, मुझे देखने दो, मुझे विश्वास है कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। दूसरे ही दिन प्रातःकाल गुरुदेव कहते हैं, मैं उनके पास पहुंच गया और मैंने कहा, गुरुदेव, मुझे कल की अपेक्षा आज बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच? आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है? नहीं गुरुदेव, ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। आज पहली बार मैं कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी बीमारी तो काफ़ी गंभीर थी और अभी भी तुम्हारा शरीर काफ़ी दुर्बल है। कौन कह सकता है कल क्या होगा? दुर्बलता के लौट आने की संभावना से ही मैं शहर उठा था। दूसरे दिन सुबह मैं बड़ी मुश्किल से गुरुदेव के पास तक घसीट कर लाया। गुरुदेव, मैं फिर बीमार हो गया हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने अपने आप को बीमार बना लिया। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में नहीं आता, आप मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते? तब लाहड़ी महाशय बोले थे, सचमुच वे तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया। तुमने देख लिया कैसे स्वास्थ्य अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा। विचार एक शक्ति है। मानव मन ईश्वर के चैतन्य का एक स्फुरलिंग है। तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी बात में तीव्र विश्वास रखेगा वह घटना होकर ही रहेगी। मैंने भाव विभोर होकर उनसे कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण से ऐसा होगा, गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में, अपने वजन में भी वृद्धि अनुभव की। लाहड़ी महाशय अपने मौन में खो गए थे। उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी माँ के घर लौटा। बेटे, जलशोथ की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल रहा है? माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ ही दिनों में मेरा शरीर हष्ट-पुष्ट हो गया था, जैसा बीमारी से फैला था। एक दिन मैंने अपना वजन किया, 50 पाउंड मेरा वजन बढ़ गया था। जिन परिचितों ने मेरा दुबला पतला शरीर देखा था वे भी आश्चर्य से हतप्रभ रह गए। कईयों ने अपने जीवन की दिशा बदल ली और मेरे साथ ही साथ लाहड़ी महाशय के शिष्य बन गए। आज की सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।